बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बार्सिलोना के अंदर एक बड़ा मेला हो रहा है वॉलीबॉल के हवाले से। उस पर हम ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ बार्सिलोना के सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा नदीम बेग साहब भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से जो अज़ीज़ अमरा साहब करवा रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि कोरोना के बाद की जो सूरत हाल हमने देखी है, बड़ी माशाल्लाह टाइप सूरत हाल देखी, लोगों को घरों से निकलना मना था, बाहर नहीं आ सकते, आप ख़रीदारी नहीं कर सकते थे, तो उस एक बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल से बाहर जब आए हैं तो ये मेला कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि कोरोना का टाइम जो है वो बहुत ही क्रूशल टाइम था पूरी दुनिया के लिए, और आपने देखा कि कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन मुअत्तल होकर रह गया था और लोग जो है वो अपने काम भी सर अंजाम नहीं दे पा रहे थे और एक किस्म की घरों में कैद थी। उस कैद की सूरत हाल में ये था कि तमाम सियासी, समाजी और दीगर तकरीबात जो है वो सब की सब ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि दोबारा से मैदान सजे हैं, दोबारा से मेले लगे हैं, दोबारा से बाज़ारों के अंदर जो है वो कैफियत नज़र आई है कि लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जैसे यहाँ बार्सिलोना में चौधरी अज़ीज़ अमरा जो कि कारोबारी शख्सियत है, बहुत ही नामवर नाम है और ख़ास तौर पे खेलों की सरगर्मियों के हवाले से उनका बहुत ही नुमाया नाम है। और वॉलीबॉल जो हमारे गांव गोठों का जो है वो खेल है, उसको यहाँ यूरोप के अंदर ज़िंदा रखना और फिर वो स्टाइल के साथ के जो हमारे यहाँ वहाँ पर खेला जाता है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है। बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, जैसे आपने अज़ीज़ अमरा साहब का नाम लिया है कि वो उनका ये बहुत बड़ा इवेंट है यूरोप के अंदर, इस तरह लोगों को बुलाना, उनकी मेहमानदारी करना, और ना सिर्फ मेहमानदारी बल्कि उनको बुलाकर इज़्ज़त देना और खिलाड़ियों का यहाँ पर आना। आपको याद होगा 2012, 14, 15, 16, 17 तक वॉलीबॉल के अलावा कबड्डी का टूर्नामेंट बहुत बड़ा होता था, पाकिस्तानी जमा होते थे, इंडियन जमा होते थे, एक मेले का समा होता था। शादिया खुश्क यहाँ पर आई हैं, उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो मेले जो थे ना वो हमारी सकाफत को ज़ाहिर करते थे इन लोगों के सामने कि ये लोग कितने अपने खेलों से प्यार करने वाले हैं, अपने म्यूज़िक से प्यार करने वाले हैं। लेकिन वो ख़त्म हो गया, वो वक़्त ऐसा हम अब कबड्डी नहीं देख रहे। उसकी भी अपनी वजूहत हैं। दो लोग आए थे लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। कंटिन्यू ना करने की वजह क्या है? देखिए, उसमें मसला ये है कि चौधरी अज़ीज़ अमरा का ये एजाज़ है कि ये एक तो खेल के साथ बहुत ही प्यार करने वाले हैं और दूसरे दिल के बहुत बड़े हैं। ये दोनों चीज़ें जब किसी बंदे के अंदर जमा होती हैं तो फिर ही वो ये काम सर अंजाम दे सकता है। बाकी साथियों ने, मैं समझता हूँ कि वो कबड्डी का खेल जो है वो उसको अपनी सियासत की नज़र कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो खेल ख़त्म होकर रह गया और वो मैदान जो है वो गैर आबाद हो गए। अब अगर उन दोबारा मैदानों को आबाद करना है तो मेरे ख्याल दोस्त आएंगे, इंशाल्लाह वही दोस्त आएंगे और आकर दोबारा उसको आबाद करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि उसमें सियासत आ गई थी। ये खेल जो है वॉलीबॉल जो खेला जा रहा है, एक तो ये है कि जिस इलाके से पाकिस्तान से हम हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खेला जाता है, इस वजह से इसके तमाशे ही बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, इसके शायकीन बहुत ज़्यादा हैं। यूरोप के अंदर फैले हुए हैं, आप देखें फ्रांस के अंदर मेला होता है, इटली के अंदर मेला होता है, और उनसे बड़ा मेला जो है वो बार्सिलोना के अंदर होता है। और ये अज़ीज़ अमरा साहब की बड़ी एफर्ट कह सकते हैं, आप बड़ी मेहनत कह सकते हैं। जिस तरह आपने कहा उनकी मोहब्बत है, इस खेल के साथ लगन है। जब बंदा खुद वो खेल खेल रहा होता है तो उस खेल के साथ उसको जो मोहब्बत होती है ना, वो फिर वो दिखाना भी चाहता है। अब शायद वो खुद नहीं खेलते लेकिन वो उस मोहब्बत को इस अवाम के ज़रिए दिखाना चाहते हैं। आप इतनी बड़ी अवाम, आज पहला दिन है डॉक्टर, देखिए इतनी बड़ी आवाम को इस तरह से कंट्रोल रखना, फिर उसके लिए ये स्पोर्ट्स हॉल लेना, फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है इश्तिहार जो उसकी तशहीर की गई है पूरे टूर्नामेंट की, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि जो सर अंजाम दिया गया है। फिर इतने खिलाड़ियों को यहाँ पर अकोमोडेशन देना, उनके अखराजात बर्दाश्त करना, मैं समझता हूँ कि ये कोई आम आदमी काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी है और उन्होंने ये काम किया है। बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, जिस तरह आपने कहा कि इतने लोगों को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है, इसी तरह आप देखिए दोपहर को इतने लोगों को बिरयानी खिलाई गई, यहाँ पर पैक बंद लेके आया यहाँ पर एक बंदा, वो सबको दे के गया है। कल की भी बुकिंग मेरे इल्म में है कि 500 बंदे की उन्होंने बुकिंग कराई है। लेकिन जिस तरह आज पहले दिन की सूरत हाल आप देख रहे हैं, कल 500 बंदा नहीं होगा, कल ज़्यादा लोगों को खाना देना पड़ेगा। अभी भी हमें इंतज़ामिया के दोस्त बता रहे थे कि रात को एक पूरा होटल बुक है यहाँ पर। ये सारे मेहमान जो फ्रांस, इटली, यूनान और बेल्जियम और वहाँ से नॉर्वे से बड़े प्लेयर, बड़े नामवर प्लेयर आए हुए हैं, उन सब का खाना है। तो ये इतना ज़्यादा आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ वॉलीबॉल है या वतन से भी मोहब्बत है? नहीं, वतन से मोहब्बत है सर। देखें ना, एक इलाकाई
खेल को अगर यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इलाके से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है और उसका यहाँ पर इजहार किया जा रहा है। और आप देखिए कि मुकामी लोग, ये लोग बाहर निकलते हैं स्पोर्ट्स हॉल से, तो मुकामी लोग देखते हैं, वो समझते हैं कि इनका कोई फेस्टिवल चल रहा है और ये फेस्टिवल जो है ये पाकिस्तान की नेकनामी का बायस है, क्योंकि बेशतर नौजवान जो है वो यूरोप में आकर जो है वो अगर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस ना हो तो आपको पता है गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए भी ये बहुत बड़ी एफर्ट है और इस एफर्ट की जितनी सताइश की जाए उतना कम है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने नौजवान नस्ल के हवाले से बात की है कि उसको बचाने के लिए, लेकिन मैं ये भी देखा है, मेरे इंतज़ामिया से मेरी बात हुई है, तो कल जो मुकामी बलदियाती अदारों के लोग हैं जिन्होंने ये हाल दिया है खेलने के लिए हमें, वो उनके लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए। वो लोग भी एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि अगर हम इन लोगों को, ये भी वॉलीबॉल खेलते हैं लेकिन इस तरह का वॉलीबॉल नहीं खेलते, लेकिन वॉलीबॉल खेलते हैं, अगर वो लोग भी आएँ थोड़ा सा तो ये और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं बेहतर हो सकता सर। असल में जो हमारी तस्वीर उनके सामने जाएगी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि बहुत नेगेटिव जो है चंद लोगों की वजह से तासुर भी है, उसको ज़ायल करने का बहुत बड़ा असर मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर मैच देखने आए हैं। और जाहिर बात है कि सिर्फ यहाँ बेसोस मार के इलाके से नहीं है, बल्कि पूरे बार्सिलोना से लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज तो चूँकि इतवार का दिन है तो बाज़ लोग काम पे गए होते हैं, लेकिन कल को आप देखिएगा कि यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह के सब लोगों को छुट्टी होगी और लोग जो है वो इसको एंजॉय करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने अपने गुफ्तगू में कहा है कि आज गोकाम का दिन है, छुट्टी नहीं है, तो इतने लोग हैं। जब कल छुट्टी होगी, संडे होगा, और फिर कल इस हाल का हाल देखना होगा कि किस हाल में है ये हाल। दूसरा ये कि इजाज़त चाहेंगे, कल दोबारा हम आएंगे इसी वक्त, आपको सारी सूरत हाल भी बताएंगे। और जाते जाते सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला अजीज़ हमरा जैसे लोगों को मज़ीद हिम्मत दे, जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के खेलों का और पाकिस्तानियत का इस तरह प्रचार करते हैं जिस तरह आज आपने इस हाल के अंदर देखा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब।